हेलो एवरीवन, आज हम बताने वाले हैं गोल्डन रूल्स के बारे में। ठीक है, यानी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो भी गोल्डन रूल होता है उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, हम पिछला क्लास में आप लोगों को बता चुके थे कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं और तीनों हम बता दिए थे कौन कौन से होते हैं और पहचानने का तरीका भी बताए थे कि कौन कौन से अकाउंट होते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं सबसे पहला नंबर में हम पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट के बारे में, ठीक है, कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे रियल अकाउंट का। एंड थर्ड नंबर है नॉमिनल अकाउंट का। 3 रूल के बारे में हम बता चुके थे कि कौन कौन सा अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। 3 अकाउंट है। तीनों अकाउंट के बारे में आप लोग को अच्छे तरीके से जानना है कि तीनों का रूल क्या है, कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे हम लोग पकड़ेंगे। वो सब चीज़ हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी आप लोग को समझना है रूल, और रूल हम लोग कैसे यूज करते हैं उसके बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहला नंबर हम लोग देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, इसका रूल क्या बोलता है? इसका रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका रूल क्या बोलता है? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब क्या हुआ ये समझना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ वो समझना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाला को डेबिट में और देने वाला को क्रेडिट में। अगर इसको आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं, इसको हिंदी में लिख सकते हैं पाने वाला का नाम डेबिट में। यहाँ पे पाने वाला मतलब कि यहाँ पे आपको लेके चलना है कैश। ठीक है, कैश, कैश कौन लेने वाला है, कैश कौन रिसीव करने वाला है, इसको आपको ध्यान देना है कि कैश कौन लेने वाला है, कौन रिसीव करने वाला है। यानी जो लेने वाला है यानी जो रिसीव करने वाला है, या फिर लिख सकते हैं कि रिसीव करने वाला, यानी पाने वाला का नाम डेबिट में और गिवर यानी देने वाला, देने वाला का नाम कहाँ हो जाएगा? क्रेडिट में। यानी देने वाला का नाम क्रेडिट में। ठीक है, पाने वाला का नाम डेबिट में, देने वाला का नाम क्रेडिट में। पर्सनल अकाउंट का रूल यही है, यानी जो व्यक्ति पैसा लेने वाला है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेने वाला भी लिख सकते हैं, लेने वाला। ठीक है, यानी जो व्यक्ति पैसा लेने वाला है उसका नाम डेबिट में, और जो व्यक्ति पैसा देने वाला है उसका नाम क्रेडिट में। ठीक है, क्रेडिट में। जैसे अगर मान लीजिए कि मोहन द्वारा पेन परचेज किया गया। ठीक है, ये जो पेन है ये मोहन द्वारा खरीदा गया। खरीदने वाला कौन है? मोहन। पैसा कौन देगा बताइए? तो मोहन खरीदा है तो मोहन देगा। तो मोहन देने वाला है यानी गिवर है, और गिवर का नाम कहाँ पे जाता है? क्रेडिट में। जो देने वाला है उसका नाम कहाँ पे चला जाएगा? क्रेडिट में। ठीक है, जैसे एक हम क्वेश्चन के अनुसार आपको हम समझाते हैं। क्वेश्चन आप समझिए अच्छा से। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ₹1000। ठीक है, ₹1000। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ₹1000, यानी 1000 रुपये का सामान खरीदा गया किसके द्वारा? श्याम के द्वारा। तो पैसा कौन देगा? श्याम देगा, सिंपल सी बात है। तो श्याम देगा तो इसका नाम कहाँ पे जाएगा? टू में। एंट्री आपको हम बताएं, एंट्री आपको करने के लिए हम बताएंगे। अभी आपको एग्जाम्पल सिर्फ समझना है। यहाँ पे परचेज कर रहे हैं सामान आएगा या जाएगा? तो परचेज करते हैं तो सामान आता है। ठीक है, और पैसा देने वाला कौन है? आप यहाँ पे लिख लीजिए बाई और टू। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम द्वारा सामान खरीदा गया,
श्याम द्वारा सामान खरीदा गया, तो पैसा कौन देगा? श्याम। पैसा कौन देगा? श्याम देगा। तो जो गिवर है यानी जो पैसा देगा, देने वाला है, उसका नाम कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट में। श्याम अकाउंट। तो बाई में हम लोग क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट। दोनों का अमाउंट आपको लिख देना अच्छी तरीके से 1000 इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। लेने वाला का नाम डेबिट में और देने वाला का नाम क्रेडिट में। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। श्याम द्वारा सामान खरीदा गया तो पैसा श्याम देगा। श्याम द्वारा खरीदा गया तो पैसा कौन देगा? श्याम देगा। तो जो देने वाला होता है उसका नाम क्रेडिट में जाता है, यानी टू में जाता है। ठीक है, और जो अब यहाँ पे देखिए इसका नाम तो चला गया टू में, तो हो क्या रहा है? यहाँ पे काम परचेज कर रहे हैं। यहाँ आपको ध्यान देना है कि जब भी परचेज करते तो सामान आता है, और जो भी आता है उसको डेबिट में लिखते हैं, बाई में लिखते हैं। क्लियर? पर्सनल अकाउंट का रूल क्लियर हो गया। इसके अनुसार आप समझ सकते हो और देख के लिख भी लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बताएंगे आप लोग को रियल अकाउंट के बारे में। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है वो आप लोग को समझना है। ठीक है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है वो समझिए। देखिए रियल अकाउंट का रूल ये बोलता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, इसका मतलब यही समझिए डायरेक्टली कि जो संपत्ति आ रहा है उसको डेबिट में, और जो संपत्ति जा रहा है उसे क्रेडिट में। ठीक है, जितना भी संपत्ति आएगा उसे डेबिट में, और जितना भी संपत्ति जाएगा उसे क्रेडिट में। ठीक है, यानी यहाँ पे आप लोग हिंदी में भी लिख लीजिए, जो संपत्ति आ रहा है उसे डेबिट में। ठीक है, और जो संपत्ति जा रहा है उसे क्रेडिट में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है, आ रहा है जा रहा है। ठीक है, बस ये चीज का आपको ध्यान देना है। आ रहा है जा रहा है, आ रहा है तो डेबिट में, जा रहा है तो क्रेडिट में। ठीक है, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। एक हम एग्जांपल बताते हैं आप लोग को, एक हम क्वेश्चन देते हैं। फर्नीचर परचेज ₹10,000। ठीक है, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं हम लोग कितना रुपया का? 10,000 रुपया का। तो फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर आएगा कि जाएगा? बताइए। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, परचेज का मतलब होता है खरीदना। परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना। परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना। तो परचेज जब हम लोग कर रहे हैं तो परचेज करेंगे तो सामान आएगा कि जाएगा? परचेज करते हैं तो सामान आता है, और जो भी सामान आ रहा है उसको डेबिट में लिखेंगे, और जो सामान जाएगा उसे क्रेडिट में। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए, जो आ रहा है डेबिट, जा रहा है उसे क्रेडिट। तो बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा, और अगर ये याद नहीं रहता है तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, यानी हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लोग लिख देना है बाई और टू। ठीक है, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, आ रहा है, अब फर्नीचर आ रहा है तो पैसा जा रहा है। कितना रुपया जा रहा है? 10,000 रुपया। इसमें आप लोग का एंट्री हो जाएगा
फर्नीचर अकाउंट, और 2 में हो जाएगा आपका कैश, क्योंकि कैश जा रहा है, कैश अकाउंट। कितना रुपया जा रहा है? 10,000 रुपया जा रहा है। कितना अमाउंट जा रहा है? 10,000 रुपया जा रहा है। जो भी अमाउंट जाता है उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? 2 में। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको रियल अकाउंट का रूल। डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो संपत्ति जा रहा है, आ रहा है, उसे डेबिट में, जो संपत्ति जा रहा है उसे क्रेडिट में। ठीक है, फर्नीचर परचेज ₹10,000। फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर आएगा, पैसा जाएगा। जो आ रहा है उसे डेबिट में और जो जा रहा है उसे क्रेडिट में। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे नॉमिनल अकाउंट के बारे में कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल यही बोलता है कि जितना भी एक्सपेंसेस होता है, लॉसेज होता है, उसको कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। जितना भी एक्सपेंसेस होगा, लॉसेस होगा, उसको कहाँ लिखेंगे? जितना भी एक्सपेंसेस होगा, लॉस होगा, उसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। और जितना भी इनकम और गेन होगा उसे क्रेडिट में। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लिख लीजिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, यानी नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी जितना भी आपका एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, उसको डेबिट में लिखना है, और जितना भी इनकम होगा, गेन होगा, उसे क्रेडिट में। तो यहाँ आप लोग को डायरेक्टली समझ में आ जा रहा है, यहाँ पे एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, उसको डेबिट में लिखना है, और जितना भी इनकम होगा और गेन होगा उसे क्रेडिट में लिखना है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें क्या हो रहा है? एक्सपेंस और लॉस, और इसमें क्या हो रहा है? इनकम और गेन। ठीक है, जितना भी एक्सपेंस होगा उसको डेबिट में, और जितना भी इनकम होगा क्रेडिट में। ठीक है, हम इसमें भी आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। एक आपको एग्जांपल देते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का एंट्री दे रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹1,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि फर्नीचर का मूल्य में 1,000 रुपया का कमी आया। ठीक है, फर्नीचर का मूल्य में 1,000 रुपया का कमी आना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? ह्रास, यानी एसेट्स का मूल्य में कमी आना। तो यहाँ पे एक लॉस हो रहा है, फर्नीचर का वैल्यू में कितना लॉस हो रहा है? 1,000 रुपया का लॉस हो रहा है। तो लॉस वाला कहाँ पे मिलता है हम लोग को? डेबिट में। तो डेबिट हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू किस चीज में डेप्रिसिएशन हो रहा है? डेप्रिसिएशन यहाँ पे जब भी मिलेगा आपको क्वेश्चन, कोई भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन मिल गया, उसका एंट्री बाय में ही आपका जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब देखना यहाँ पे किस में क्या लिखेंगे। तो डेप्रिसिएशन किस में हो रहा है? फर्नीचर पे हो रहा है। किस में हो रहा है? फर्नीचर में हो रहा है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डायरेक्टली फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट 1,000 रुपया, 1,000 रुपया। ठीक है, लिख दिए दोनों में, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये हम लोग का लॉस हुआ था, एसेट्स का मूल्य में कमी आया था। ठीक है, अब हम लोग एक बनाते हैं इनकम के बारे में कि इनकम का कैसे एंट्री करते हैं। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जितना हम एग्जाम्पल बताते जाते हैं आप लोग लिखते जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस के साथ आप लोग लिखते जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹10,000। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹10,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब हम लोग कहीं पर भी अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट का मतलब होता है निवेश करना, कहीं इन्वेस्ट करना। बैंक में हम लोग 10,000 रुपया जमा कर दिए, तो बैंक में जमा करेंगे, हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा या देना पड़ेगा? मिलता है। ठीक है,
जब भी हम लोग पैसा जमा करते हैं कहीं पर भी, हम लोग को इनकम मिलता है, यानी 10,000 रुपये जमा किए हैं और मान लीजिए कि 5 साल बाद निकालेंगे, 10 साल बाद निकालेंगे, तो 10,000 से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट प्लस होता है, ऐड होता है, यानी वो हम लोग का इनकम कहलाएगा। क्लियर? तो अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट हो रहा है तो इनकम कहलाएगा। ठीक है, इनकम कहलाएगा, क्योंकि हम लोग का कहीं पर हम लोग निवेश करते हैं, जमा करते हैं, तो उसमें हम लोग को इनकम होता है, एक्सपेंस नहीं होता है, लॉस नहीं होता है। लॉस करेगा, लॉस होगा तो कोई इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहेगा, इसलिए इनकम के मकसद से इन्वेस्ट किया जाता है। हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे बाय या ट्रूथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो इनकम हो रहा है, और इनकम को कहाँ बोले हैं लिखने के लिए, इनकम को कहाँ लिखने के लिए बोले हैं, क्रेडिट में। ठीक है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो बाई में किस चीज में इंटरेस्ट हुआ तो उसका नाम लिख देना है, किस चीज में इन्वेस्ट हुआ, हम लोग को क्या हुआ था, इन्वेस्टमेंट। किस में इंटरेस्ट हुआ था, इन्वेस्टमेंट में, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई में इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना रुपया का, 10,000 रुपया का, 10,000 रुपया का हम लोग इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी इनकम होगा उसको कहाँ लिखना है, क्रेडिट में, और जो भी एक्सपेंस होगा उसको डेबिट में। क्लियर? इतना में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रूल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल, नॉमिनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का रूल और नॉमिनल अकाउंट का रूल, तीनों का तीनों हम पूरा क्लियर कर दिए। ठीक है,